नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ध्वनि का महत्व क्या है। शंखों का बजना शुरू हो गया है। पहले भीष्म जी ने शंख बजाया, दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था। फिर कौरवों ने बजाया, अब पांडवों ने बजाना शुरू कर दिया। तो इस एपिसोड में भी शंखों का बजना जारी रहेगा। तो ध्वनि का महत्व आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हम आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए में आपका स्वागत करता हूँ। एपिसोड 11 चैप्टर 1 ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, और 4 श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 15, 16, 17 और 18। तो ध्वनि का महत्व तो हमने देखा था पिछले एपिसोड में, और ध्वनि और आवाज का महत्व क्या है। क्या ध्वनि या आवाज हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जिह्वा यानी जुबान एक ऐसी चीज है जहां पे विष है और अमृत है, दोनों चीजें हैं, एक साथ रहते हैं। और ध्वनि कहाँ से निकलती है? इसी जिह्वा से या इसी जीव से निकलती है। तो अथर्ववेद के अनुसार अगर हम देखें कि शंख जो है अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल, सुवर्ण से संयुक्त होता है। तो शंखनाद से शत्रुओं का मनोबल निर्बल होता है। आप देखेंगे कि समाज में पूजा पाठ या पूजा अर्चना की जाती है तो शंख का उपयोग होता है ताकि सभी पाप नष्ट हो जाए। ब्राह्मण लोग आप देखेंगे, पाएंगे कि ये शंख का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग देह का जो त्याग होता है, जो हमारी मुखाग्नि दी जाती है, उस समय भी की जाती है। तो बाद में भगवान श्री हरि के साथ अनंत पूर्वक रहता है ताकि यह जब देह त्याग कर दे। तो इसी कारण हम पाएंगे कि शंख का उपयोग हमारे हिंदू धर्म में पग पग पर जरूरी होता है। और शंख की ध्वनि निकलती कहाँ है? इस मुख से, और मुख में क्या है? जिह्वा। और जिह्वा के बारे में मैंने अभी क्या बोला कि इस जिह्वा पे विष है पहला, और दूसरा अमृत भी हो सकता है। तो हमारे ऊपर है कि इस जीवा पे क्या रखें। तो फिर चलते हैं श्लोक 15, 16, 17 और 18 का अध्ययन करने। तो क्षत्रिय योद्धाओं में उत्सुकता तो है ही, युद्ध करना है, लड़ाई करना है, जीतना है, हारना है। शंख ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बजने लगे हैं। पहले भीष्म जी ने बजाया, फिर कौरवों ने बजाया, अब पांडव सेना भी बजाएंगे। तो श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम दम्यो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। तो सबके अंतर्यामी कृष्ण जी ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर शंख बजाया। तो राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीता था, इसलिए अर्जुन को यहाँ पे धनंजय यानी कि विजयी का एक संबोधन दिया गया है। इंद्रदेव ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था, जिसे अर्जुन ने बजाया। भीमसेन को देखें तो उन्होंने कई असुरों को हराया था, वह बहुत बलवानी थे, और इसलिए उनका नाम भीमकर्मा पड़ गया था। तो भीम के पेट में एक वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे वह बहुत अधिक भोजन पचा पाते थे। तो इस कारण उनका नाम विकोदर पड़ गया था। तो विकोदर भीमसेन ने पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। अगले श्लोक पे चलते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशयश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदाश्च शर्वश्च पृथिवीपते
सौभद्रश्च महाबाहु शंखानादं पृथक पृथक। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो सब लगे हुए हैं शंख बजाने में, यानी अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ भैया हम तो तैयार हैं, अब युद्ध कर लिया जाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के महाबलशाली वीर पुत्र अभिमन्यु आदि ने सबने अपने अपने शंख बजाए। तो शंखों का बजना जारी है, पहले भीष्म जी, फिर कौरव, अब पांडव। तो युधिष्ठिर को देखा जाए तो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, यहां उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। तो राजा शब्द क्यों उपयोग हुआ है? उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि जो है वो राजसूय यज्ञ जब उन्होंने किया था, जब अनुष्ठान किया था, तो अन्य राज्यों से उन्हें उपहार तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा भी थी, फिर चाहे वह महलों में रहते थे या निर्वास काल के दौरान वो वन में या जंगल में रहते थे। तो पांडु पुत्र अथवा कुंती और माधवी के पुत्र से यहाँ संबोधन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पांचों पुत्रों का वर्णन किस तरह से किया गया है। तो युधिष्ठिर को राजा विशेषण दिया गया है और इसके भाव से यह भी है कि जीत धर्म और पांडव सेना की ही होगी, तो भी राजा युधिष्ठिर ही बनेंगे। और लॉजिकली भी देखा जाए तो नियम के अनुसार राजा युधिष्ठिर ही थे। तो यहां पर एक बहुत ही सूक्ष्म भावना छुपी हुई है। यहां पांडवों की जीत की भावना को बताया गया है, क्योंकि देखिए युद्ध के संबोधन में ही पहले हमने राजा युधिष्ठिर का एक संबोधन देखा था और अब हम राजा युधिष्ठिर का भी देख रहे हैं। महाबलशाली शूरवीर शिखंडी जो पिछले जन्म में काशी के राजा की पुत्री अंबा थे, इस जन्म में वह राजा के पुत्री के रूप में जन्म लिए थे और आगे चलकर यही शिखंडी स्थूनाकरण नामक के यक्ष से पुरुषत्व को प्राप्त किया था। तो भीष्म जी यह सब जानते थे, ट्रैक करते थे। भीष्म जी बड़े चतुर थे, तो उन्हें पता था कि भाई अंबा ने कोई श्राप दिया है उन्हें, तो अंबा को ट्रैक किया जाए। इंटेलिजेंस तो जानते थे कि अंबा से अभी तक की जो जर्नी शिखंडी की है वो कैसे हुई है, और वो सब समझते थे। तो वो शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। तो भीष्म जी अंबा अथवा शिखंडी पर कभी वार नहीं करेंगे, ये पक्का था। तो युद्ध के समय अगर आप देखेंगे तो अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर ही भीष्म जी पर वार किया था और उनको वध कर दिया था। तो संजय ने इन श्लोकों में भीष्म जी का नाम, एक कौरव सेना का नाम लिया है, पांडव सेना के 18 वीरों का नाम लिया है। तो संजय भी देखिए किस तरह से अपने एक्सप्रेशन को धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कौरवों की बात आती है तो उन्होंने कम सेना नायकों का जिक्र किया है, और जब पांडवों की बात आती है तो उन्होंने ज्यादा सेना नायकों का वर्णन किया है। तो संजय के मन में भी कहीं न कहीं धर्म अधर्म का पक्ष और आदर अनादर का पक्ष है। तो 3 निष्कर्ष निकलते हैं इन 4 श्लोकों से। पहला, पीछे हटना या पीछे हटने की आशा रखना, यानी बैकआउट। तो संजय के मन को देखें तो अभी भी संजय शायद वो सोच रहे हैं कि इतने गुणगान कर दिए मैंने धृतराष्ट्र के सामने, पांडवों का जिक्र कर दिया और हर भाव में मैंने पांडवों की जीत का ही पक्ष रखा है, तो शायद यह युद्ध अभी भी रुक सकता है या कोई 2 कदम पीछे हटा सकता है। तो इससे हमें सीखना है। हमें सीखना क्या है कि अगर हम गलत हैं
किसी भी वस्तु बिंदु पे गलत हैं, तो कोशिश करना है कि 2 कदम पीछे हम ले लें। धर्म का साथ देना है। संजय हालांकि कौरवों की सेना में हैं, लेकिन व्याख्यान वो कृष्ण जी की, पांडवों की ज़्यादा करते हैं। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। धर्म का साथ दें। क्या हम शिखंडी से कुछ सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं सीख सकते? हम हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। तो अपने जीवन में अपने लक्ष्य से इतना प्रेम करें कि आप उसे प्राप्त करें। तो पिछले जन्म में अंबा, उसके बाद जन्मों जन्म के बाद शिखंडी। क्यों जन्म लिया? अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और भीष्म जी का मृत्यु का कारण बनने के लिए। दूसरा, किसी को आगे रखकर वार करना। तो ये भी एक सीख है शिखंडी से, कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं या अपने जीवन में देखें, तो अक्सर आप पाएंगे कि लोग आपके कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करेंगे। यानी लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं आपकी वजह से, आपको मे बी बदनाम करके। तो इससे आपको सावधान रहना है। तो जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न छोड़ जाता हूं आपके लिए कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को किसने मारा था? तो मतलब किसके वार से अभिमन्यु को की मृत्यु हुई थी? मारा तो बहुतों ने था, लेकिन किसके वार से मृत्यु हुई थी? गुरु द्रोणाचार्य, पहला ऑप्शन। दूसरा है दुर्योधन। तीसरा ऑप्शन है दुशासन। और चौथा ऑप्शन है अश्वत्थामा। तो मित्रों, अगर फिर से मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रहा है तो। दोस्तों, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।